इसरो ने हासिल की बड़ी सफलता। इलेक्टेड पॉपुलेशन थ्रस्टर ने पूरे किए 1000 घंटे। इसरो का नया कदम, 1000 घंटे का इलेक्टेड पॉपुलेशन थ्रस्टर टेस्ट सफल। उपग्रहों के भविष्य में क्रांतिकारी बदलाव। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इसरो ने अपने 300 mm मिनी न्यूटन स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर का 1000 घंटे का जीवन काल परीक्षण लाइव टेस्ट सफलता पूर्वक पूरा किया है। ये परीक्षण भारत के भविष्य के इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम क्यों जरूरी है? ये नई तकनीक अब तक उपग्रहों की कक्षा को उठाने और बनाए रखने के लिए केमिकल पॉपुलेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता था, जिसमें हाइड्रोजन जैसे रासायनिक ईंधन का प्रयोग होता है। लेकिन इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम आने के बाद अंतरिक्ष मिशनों में बड़ा बदलाव आएगा। कम वजन, ज्यादा क्षमता। केमिकल पॉपुलेशन सिस्टम में ईंधन का सबसे बड़ा हिस्सा केवल उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने में ही खर्च हो जाता है। इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम की मदद से ईंधन की मात्रा घटेगी, जिससे उपग्रह हल्के होंगे और अधिक पेलोड ले जा सकेंगे। इससे संचार उपग्रहों, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की ट्रांसपोंडर क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बेहतर कनेक्टिविटी और संचार सेवाएं मिलेंगी। 6 गुना ज्यादा दक्षता। इसरो के अनुसार इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम को स्पेसिफिक इम्पल्स, जो किसी स्पेस पॉपुलेशन सिस्टम की दक्षता को मापता है, परंपरागत केमिकल पॉपुलेशन सिस्टम से कम 6 गुना अधिक है। यानी कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय करने की क्षमता होगी। अंतरिक्ष में लंबी उम्र। इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम से उपग्रहों की ऑपरेशनल लाइफ स्पैन, काम करने की अवधि बढ़ेगी। इससे उपग्रहों का ऑर्बिट मैनेजमेंट बेहतर होगा और उन्हें लंबे समय तक सक्रिय रखा जा सकेगा। कैसे हुआ ये 1000 घंटे का परीक्षण? इसरो ने 300 mm स्टेशनरी प्लाज्मा थ्रस्टर का परीक्षण एक विशेष वैक्यूम चैम्बर में किया, जो पूरी तरह अंतरिक्ष के माहौल को दर्शाता है। फुल पावर टेस्ट परीक्षण 5.4 kW की फुल पावर पर किया गया, जो इसकी वास्तविक कार्य क्षमता को दर्शाता है। इलेक्ट्रोड लाइनर्स का रक्षण परीक्षण। इस दौरान इलेक्ट्रोड लाइनर्स के संरक्षण को मॉनिटर किया गया। यह डेटा भविष्य में थ्रस्टर की उम्र और संरक्षण दर का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोगी होगा। अगले चरण, पहला रियल मिशन कब होगा? टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट में पहला वास्तविक परीक्षण। इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम को पहली बार इसरो के आगामी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट TDS-1 में शामिल किया जाएगा। ये उपग्रह जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम के जरिए ही पहुंचेगा, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। इलेक्टेड पॉपुलेशन सिस्टम से किन मिशनों को फायदा होगा? संचार उपग्रहों में ट्रांसपोंडर क्षमता बढ़ेगी। GPS और नेविगेशन उपग्रहों की सटीकता और जीवन काल बेहतर होगा। गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान जैसे इंटरप्लेनेटरी मिशनों में नई संभावनाएं खुलेंगी। स्पेस स्टेशन और भविष्य के चंद्र और मंगल मिशनों के लिए नई तकनीक विकसित की जाएगी। इसरो के अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसरो 2000 kN थ्रस्ट देने वाला एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन SE-2000 भी विकसित कर रहा है। ये इंजन LVM-3 लॉन्च व्हीकल के SC-120 स्टेज में इस्तेमाल होगा। इससे GTO जियो साइक्रोनेसिस ट्रांसफर ऑर्बिट मिशन की पेलोड क्षमता 4 टन से बढ़कर 5 टन हो जाएगी। इसरो की यह सफलता भारत के अंतरिक्ष मिशनों को नई ऊंचाई तक ले जाने वाली है। इलेक्टेड पॉपुलेशन थ्रस्टर से भविष्य के उपग्रह हल्के, अधिक कुशल और दीर्घायु होंगे। आने वाले समय में ये तकनीक चंद्रयान, गगनयान, मंगल अभियान और अन्य दीर्घकालिक मिशनों के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। क्या आप इस मिशन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें अपने विचार साझा करें।